हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सॉल्ट के क्लासिफिकेशन देखे थे। उसके बाद में हम कॉमन सॉल्ट का यूज़, फिर अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, उसके ऑब्टेन होने वाले प्रोडक्ट और उन प्रोडक्ट के यूजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है आपका CaOCl2। ठीक है, मोस्ट कॉमन फॉर्मूला। ठीक है, अधिकतर एग्जाम में इसका डायरेक्टली फॉर्मूला के रिगार्डिंग भी क्या होते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखें अपन। कैसा होगा ये ब्लीच का मतलब क्या होता है? ब्लीच मीन्स होता है आपका रिमूवल ऑफ कलर, यानी कि डी कलराइजेशन में क्या होता है, इसका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर्स का। ठीक है, ब्लीच करना मतलब क्या होता है आपका, डी कलराइज करना। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ कलर में क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। ठीक है, आइए प्रोड्यूस करते हैं इसको, किस तरह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसको एक और नाम दिया गया है, नॉन एज क्लोरीन ऑफ लाइम। क्या नाम दिया है, क्लोरीन ऑफ लाइम। अगेन आपको याद रखना है क्या कॉमन नेम है। ठीक है, सो क्लोरीन ऑफ लाइम और ब्लीचिंग पाउडर इसका नाम। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्या नाम, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये तो हम तो दिख रहा है फॉर्मूले से आया। ठीक है, मतलब केमिकल नेम है। ठीक है, आपका कैल्शियम ऑक्सी और क्लोराइड कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में एंड येलोइश वाइट इन अ कलर्स। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करते हैं अपन इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ में, Cl2 क्लोरीन के साथ में। ठीक है, क्या होगा देखिए, OH2 है, मतलब मेरे पास OH कितने हो गए, 2। ठीक है, अब उस कंडीशन में जो 2 OH हैं उनमें से क्या कर रहा हूं मैं, एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल रहा हूं। तो ये क्या बन गया मेरा, एक बाय प्रोडक्ट H2O। ठीक है, अब कौन बचे आपके, 2 Cl। तो एक ऑक्सीजन से कौन कितने कंबाइन हो सकते हैं, 2 क्लोरीन कंबाइन हो सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। ठीक है, तो CaOCl2 इस तरह से आप क्या करते हैं, इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब यूज देखते हैं, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। एक तो यूज हम इसको ऑलरेडी देख चुके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन वाली चीजें इसमें प्रेजेंट है, इसके कारण ये क्या करते हैं, इतना यूज हो पाता है। ठीक है, फिर ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या करता है, आपका ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हो उन्हें क्या कहते हैं अपन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है मेनली एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज, है ना। अब इंडस्ट्री में क्या हो, कुछ रिएक्शंस होती रहती है। ठीक है, सो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, इन सभी में क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन अ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन अ पेपर इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो मेनली आप याद रख सकते हो इसका यूज कहाँ पे, पेपर इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा, है ना। बेकिंग सोडा फॉर्मूला NaHCO3। इसके रिगार्डिंग तो इसके यूजेस से ही क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, बेकिंग सोडा या NaHCO3 से रिगार्डिंग। ठीक है, क्या होता है आपका बेकिंग सोडा, अनदर इज ए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट विच कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये नाम जरूर आ रहा है, 2 बार आ चुका है। ठीक है, इसे जरूर याद रखना है आपको, क्लोर अल्कली प्रोसेस से क्या ऑब्टेन कर सकते हैं आप, बेकिंग सोडा। ठीक है, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा, क्या क्या जुड़ा है, Na सोडियम, H हाइड्रोजन और CO3 क्या हो गया आपका, कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3 को क्या बोल सकते हैं अपन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका एक नाम होता है सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम बाय कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रेड सोडा, कितने कॉमन नेम है, ब्रेड सोडा, बेकिंग सोडा, बाय कार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम बायकार्ब ऑफ सोडा, और सिंपली बायकार्ब एटसेट्रा, और द सम नेम्स ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, इतने क्या होते हैं इसके कॉमन
नेम्स हैं, ठीक है, और इन कॉमन नेम्स का हम मेनली यूज़ करते हैं। अधिकतर आपको यूज़ दिखने को मिल जाएगा किस नाम से, बेकिंग सोडा या फिर कुकिंग सोडा, कुकिंग सोडा और बेकिंग सोडा, ठीक है। बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा तो आप समझेंगे रिएक्शंस जो होंगे अपन सॉल्वे मेथड से प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सो बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन बाय सॉल्वे प्रोसेस, है ना। सॉल्वे मेथड बहुत बड़ी प्रोसेस है एक, ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे 11th में भी एस ब्लॉक में, ठीक है। अभी यहाँ पे अपना इतना यूजेस नहीं है तो उसे मैं बता भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट में देख लेते हैं अपन बेकिंग सोडा को कैसे ऑब्टेन कर सकते हो आप, बाय सॉल्वे मेथड। देखिए ये नाम जरूर याद रख लें आप, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है ना कि हाउ कैन या किस प्रोसेस से आप क्या कर रहे हो, बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कर रहे हो। तो दिस प्रोसेस इज अ सॉल्वे प्रोसेस। क्या करते हैं अपन इसमें, NaCl वही ब्राइन सॉल्यूशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब ब्राइन सॉल्यूशन बना रहा हूँ तो NaCl तो होगा और H2O वाटर तो होगा ही सही, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेंगे ये, NaCl और NaHCO3 दो चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा को ऑब्टेन कर सकते हैं आप किससे, विद द हेल्प ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। क्या करते हैं इसमें अपन ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन में पास आउट करते हैं किसको, CO2 गैस और अमोनिया को, NH3 को। तो दो प्रोडक्ट मिलते हैं मेरे, एक NH4Cl और एक NaHCO3। अपना मेन प्रोडक्ट किसका यूज है हमें सिर्फ अभी, NaHCO3 का। इससे फिर आगे रिएक्शंस होती है और अमोनिया गैस फॉर्मेशन होता है, ठीक है, विच इज ऑलरेडी यूज्ड इन अवर रिएक्टिंग पार्ट, ठीक है। वहीं से अमोनिया गैस को वापस पास आउट करवा देते हैं अपन किसमें, ब्राइन सॉल्यूशंस में, ठीक है। तो सिंपली वी कैन से दैट कि ब्राइन सॉल्यूशन से क्या बना सकते हो आप, NaCO3। सो कैसे बनती है, व्हेन CO2 एंड अमोनिया, CO2 एंड NH3 गैस इज पास्ड आउट इन अ ब्राइन सॉल्यूशन, देन प्रोड्यूस NaHCO3, दैट इज बेकिंग सोडा, ठीक है। यूजेस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह ध्यान रखना, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके, बट इट इज अपीयर इन अ फाइन पाउडर्स, है, घरों में यूज होता ही है, जिसे हम मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं ना इन द हाउस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो होता है ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको अधिकतर देखने को मिलेगा, मेटल और नॉन मेटल में हम पढ़ते हैं वैसे सॉल्ट प्रोडक्शन वहाँ पे रिएक्शंस में, ठीक है, वहाँ पे अपन एम्फोटेरिक को डिस्कस भी करते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि ऐसे सॉल्ट हैं जो दोनों तरह की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस कर सकते हो। सॉल्ट किस तरह की प्रॉपर्टी, दोनों एसिड और बेस की तरह, ठीक है, जो दोनों की तरह वर्क कर सकते हो उसे क्या बोलते हैं अपन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक सॉल्ट, ठीक है, जो दोनों तरह के क्या कर सकते हैं, मतलब इनकी यदि मैं रिएक्शंस करूँ एसिड से तो भी कर लेंगे और यदि मैं इनकी रिएक्शन करूँ बेस से तो भी कर लेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इनकी रिएक्शन बेस से करवा रहा हूँ तो ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे, तो एसिड रिएक्ट विद बेस, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। और यदि मैं इसका जस्ट अपोजिट कर दूँ, इनकी रिएक्शन कराऊँ बेस से, तो ये एसिड की तरह काम करेंगे और एसिड से करवाओगे तो बेस की तरह काम करेंगे और फाइनली ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। सो द एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो दोनों तरह के नेचर को शो करता हो, एसिडिक एज वेल एज बेसिक इन नेचर, या फिर ऐसे सब्सटेंस जो क्या कर सकते हैं, दोनों से रिएक्शन कर सकते हो, एसिड से भी और बेस से भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो कैसा होता है आपका, स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है, इसमें वाटर है। स्पेरिंगली का मतलब थोड़ा सा लेस सोल्यूबल इन वाटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा, उसी का चल रहा है आपका। सो व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं अपन, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, जब आप बेकिंग सोडा को क्या करोगे, हीट गर्म करोगे तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। इट प्रोड्यूस व्हेन NaHCO3 इज हीटेड देन प्रोड्यूस Na2CO3 CO2 एंड H2O, ठीक है, रिपीट हो गई, Na2CO3 CO2 एंड H2O। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पे, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब इसी के कारण इसका यूज कहाँ पे कर सकते हो आप, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज कर सकते हो आप। आर्टिफिशियल बनाना हो तो किसका यूज कर सकते हो आप, बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हो, बिकॉज इट प्रोड्यूस CO2 एंड CO2 में पता है क्या करती है, ये फायर एक्सटिंग्विशर गैस के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, ठीक है। यूज ऑफ बेकिंग सोडा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट यूज है
बेकिंग सोडा इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज यूज इन कुकिंग एज एन प्रोडक्ट एज प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसके कारण क्या होता है, इसका यूज होता है, अपन देखेंगे। अब इसके कारण होता है बेटर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। देखिए क्या होता है, सपोज है अगर आप केक वगैरह बना रहे हो, फॉर्मेशन आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या कर रहे हैं अपन, कुकिंग फील्ड में इसका यूज कर रहे हो, तो सपोज दैट आपने कोई एक पेस्ट बनाया, ठीक है। अब इस पेस्ट में मैंने क्या करा, NHCO3 को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो जब मैं इसको हीट करूंगा, आप कुकिंग कर रहे हो तो गर्म तो करोगे ना उसको, और अभी अपन ने रिएक्शंस देखी थी, जब मैं इसको हीट कर रहा हूं तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, CO2 गैस, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा, गर्म करूंगा, जैसे आप केक ही बना रहे हो सपोज है, सो केक आपने क्या करा, पेस्ट बनाया रख दिया, अब इसको मैंने क्या करा, हीट करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही मैं हीट करना स्टार्ट करूंगा, क्या प्रोड्यूस करेगा ये, इट प्रोड्यूस CO2 गैस। अब मुझे बताओ अगर CO2 गैस है तो क्या गैस यहीं पर बैठी हुई रहेगी, गैस तो क्या होगी, इवॉल्व होगी, बाहर निकलना चाहेगी ना, ठीक है। तो CO2 गैस जो होती है वो क्या होगी, बाहर निकलना स्टार्ट होगी। यहाँ है तो यहाँ से निकलेगी, यहाँ कहीं से भी, जहाँ जहाँ पे प्रोडक्शन तो सभी जगह पे होगा जब आपने मिक्स किया है तो CO2 गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगी, और ये CO2 गैस क्या होगी, बाहर निकलना स्टार्ट होगी। अब बाहर निकलेगी तो क्या बनाएगी, पोर्स, छेद बनाएगी, ठीक है। तो इसी के कारण मेरा जो सब्सटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, एकदम स्पंजी हो जाएगा, ठीक है, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैसेस। जैसे खमण वगैरह जो फॉर्मेशंस होता है ना, केक वगैरह देखते हैं अपन, पेस्ट्री वगैरह जो होते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन एंटा एसिड, किसकी तरह यूज कर सकते हैं आप, एंटा एसिड, है ना। पिक देख के आपको समझ में आ गया होगा एंटा एसिड क्या होता है, ठीक है। जब आपके पेट में क्या होता है, एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, क्या इंक्रीज हो जाती है, एसिडिटी। अब एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब सब समझ में आता है हमको कि एसिडिक नेचर जो होगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्रीज हो गया होगा ड्यू टू इंक्रीज ऑफ HCl लेवल इन अवर स्टमक। अब HCl लेवल अगर बढ़ गया मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। अब एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करने के लिए जिनका यूज किया जाता है उन्हें हम नाम देते हैं क्या, एंटा एसिड, ठीक है। सो एंटा एसिड क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे सब्सटेंसेस है जो क्या कर देंगे, आपको एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अब एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, हमें पता है HCl सिक्रीट होता है अपनी बॉडी में जो डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प। HCl क्या हुआ आपका, एसिड, अगर इसका लेवल बढ़ गया तो एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। अब एसिडिटी बढ़ रही है, इसका मतलब pH वैल्यू क्या हो रही होगी, कम। क्या करना है मुझे, pH वैल्यू को 7 की तरफ लाना है, ठीक है। 7 की तरफ लाऊंगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, कम होगा। क्या करवाऊं मैं, इसकी रिएक्शंस करवा दूं किसी भी बेस के साथ। तो जब आप एसिड और बेस की रिएक्शंस करवाओगे न्यूट्रलाइजेशन होगा, और न्यूट्रलाइजेशन होगा तो pH शिफ्ट टुवर्ड 7, ठीक है। तो इस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हो किसको, एसिडिटी को, विद द हेल्प ऑफ बेकिंग सोडा। सिंपल, आप पानी में डिजोल्व कीजिए थोड़ा और उसको पीना रहता है ना, पानी में डिजोल्व करके पी जाइए, ठीक है। सो इट इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड। एंटा एसिड आर दो सब्सटेंस विच रिलीफ इन अवर स्टमक है ना ड्यूरिंग द पेन ऑफ एसिडिटी है। सो बेकिंग सोडा इज यूज इन अ टूथपेस्ट। pH में अपन ने डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ pH वैल्यू में क्या डिस्कस किया था हमने, कि अगर आपके माउथ में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो फिर अपन क्या डिक्रीज कर सकते हैं, है ना। और इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं कि रात में, सजेस्ट करते ही है, कर सकते हैं क्या, करते ही है, ठीक है, कि रात में आपको क्या करना है, ब्रश करके सोना चाहिए ताकि फूड मटेरियल पार्टिकल्स प्रेजेंट ना हो। दूसरा रीज़न होता है कि अगर आपके माउथ में एसिडिक नेचर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो आप टूथपेस्ट मेनली क्या होता है आपका बेसिक इन नेचर, तो अगेन एसिड एंड बेस रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज होने के कारण आपके टीथ जो होंगे वो बिल्कुल वाइट होंगे एंड प्लेक फ्री होगा, है ना, कुछ भी बीमारी या डिजीज उसमें नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन बेकिंग पाउडर, ठीक है। सो इज ऑल अबाउट द बेकिंग सोडा। नेक्स्ट इज द बेकिंग पाउडर, ठीक है। सो बेकिंग पाउडर मतलब क्या हो रहा है, ये भी अगेन प्रोड्यूस करता है आपको किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, जब आप इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। सो ये भी क्या करेगा, इट इज ऑल्सो यूज इन कुकिंग एंड बेटर एंड स्पॉन्जिंग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है।
वही सेम रिएक्शन आपकी NaHCO3 हीट एंड Na2CO3 रिपीटेड पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, बट इट इज नॉट यूज्ड, मोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है, बट इट इज नॉट यूज्ड इन अ कुकिंग। क्यों? व्हेन वी हीट, क्या कर रहे हो आप, जब आप हीट कर रहे हो तो बेकिंग सोडा प्रोड्यूस कर रहा है किसको, Na2CO3 को भी तो प्रोड्यूस कर रहा है। आपने CO2 देख लिया, CO2 इज हेल्पफुल, किस लिए हेल्पफुल, क्यों, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कैसे हो जाएंगे, आपके स्पॉन्जी हो जाएंगे। लेकिन ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ Na2CO3 जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा आपका, बीटर। खा पाओगे, नहीं खा पाएंगे, ठीक है। सो इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है किसमें, कुकिंग में। तो फिर क्या करें, यूज तो होता है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि इसका आप यूज कैसे करो, देखेंगे अपन आगे हैं एक्सेप्शन वाले केस में। सो बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड, यहां पे देखिए ये यूज होता है फिर माइल्ड एडिबल एसिड। तो आपको यूज तो कर सकते हो बेकिंग सोडा को फॉर द स्पंजी बनाने के लिए, केक वगैरह, ब्रेड वगैरह, ठीक है। लेकिन उसकी जगह पे आप क्या यूज करना है, प्लस बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड। तो ये जनरली किसका यूज करते हैं आप, टार्टरिक एसिड। एडिबल ऑयल याद न रहे, सीधे याद रखो किसको, टार्टरिक एसिड को। तो आप बेकिंग सोडा के साथ में क्या मिला सकते हो, टार्टरिक एसिड को मिला सकते हो। रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ बेकिंग सोडा को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, बीटर टेस्ट आ जाएगा ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ Na2CO3, ठीक है। लेकिन जब आप टार्टरिक एसिड मिला दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो बीटर टेस्ट है वो अब बीटर टेस्ट नहीं होते, कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, या फिर आप बोल सकते हो इसको एक तरह से क्वेश्चन ही हो, ठीक है। क्यों मिक्स करते हैं अपन बेकिंग सोडा में किसको, एडिबल ऑयल्स को, ठीक है। तो जब आप बेकिंग पाउडर को हीट कर रहे हो तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इट प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, बिकॉज ऑफ हीटिंग बेकिंग सोडा। तो न्यूट्रलाइज आफ्टर द रिएक्टिंग विद टार्टरिक एसिड, क्या कर देगा ये, न्यूट्रलाइज कर देगा आफ्टर द रिएक्टिंग विद टार्टरिक एसिड एंड सोडियम टाइट्रेट सॉल्ट इज अ फॉर्म। क्या फॉर्म होगा आपका, सोडियम टाइट्रेट इज अ फॉर्म होगा। और इसकी जो स्मेल होगी वो सोडियम टाइट्रेट की एकदम प्लीजेंट स्मेल, और टेस्ट में भी कैसा हो जाएगा अब ये, गुड, ठीक है। तो दिस मेक द केक और अदर फूड टेस्टी, दैट्स व्हाई वी यूज एडिबल ऑयल और टार्टरिक एसिड विथ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ठीक है। तो जनरली उसके साथ मिक्स ही यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट क्या होते हैं, पढ़ चुके हम, अभी अपन ने बना था Na2CO3, ठीक है। तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसको भी आप ऑब्टेन कर सकते हो किससे, सॉल्वे प्रोसेस से। सॉल्वे प्रोसेस से क्या ऑब्टेन किया आपने, NaHCO3 भी ऑब्टेन कर लिया। जब आप मैं NaHCO3 लूंगा तो उस NaHCO3 को आप जब हीट कर रहे हो, है ना, अपन ने हीटिंग प्रोसेस भी देखी इसकी। तो जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये प्रोड्यूस कर देगा किसको, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो क्या बन गया आपका Na2CO3, ठीक है। तो इस अगेन यू प्रोड्यूस और ऑब्टेन बाय सॉल्वे प्रोसेस इज अ ड्राई, ठीक है। तो जो भी आपको सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन हो रहा है वो कहां से, इन अ सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। इज कॉल्ड सोडा ऐश, ठीक है। आप किसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, ठीक है। सो गर्म कर रहे हैं तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट न होना, ठीक है। सो एनहाइड्रस अगर आपको ऑब्टेन हो रहा है तो कैसा कहलाएगा, उसे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहेंगे, ठीक है। सो वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन बाय रीहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। सो एनहाइड्रस आपका कौन हो गया, Na2CO3। जो सोल्वे मेथड से ऑब्टेन हो रहा है वो मेरा ये है, ठीक है, Na2CO3, ठीक। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, अगेन हाइड्रेटेड कर रहा हूं, वाटर मॉलिक्यूल से ऐड कर रहा हूं, तो क्या बन गया आपका हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, या हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ठीक। इसके कुछ यूजेस, यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, क्या यूज हो सकते हैं इसके, फर्स्ट है क्लींजिंग ऑफ क्लॉथ, स्पेशली इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट है आपका इन रिमूविंग
परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये क्या हुआ, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब क्या देख सकते हैं अपन ऐसे जनरली कि अगर कोई वाटर, क्या कर सकते हो आप, सोप या डिटर्जेंट के साथ में फेस झाग का फॉर्मेशन ना करें तो उसे अपन बोलते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, सो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, परमानेंटली उस हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी प्रेजेंस के कारण होती है, आपकी सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, सो आप सॉफ्ट बना सकते हो इसकी हेल्प से। ठीक है, इट इज यूज इन अ ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अरे समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है बट बहुत इजी भी है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपके सॉल्ट है उन सॉल्ट में मैं क्या करूं, वाटर को ऐड करते जाए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेट मतलब वाटर, हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब ये हो गया कि अगर आप ऐसा कोई सॉल्ट देख रहे हो जिसमें क्या प्रेजेंट हो, वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा, या उसी को हम क्या नाम देंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, सो ये जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होंगे ये किससे रिलेटेड, वाटर से रिगार्डिंग हो। इसमें क्या होगा, हाइड्रेटेड करते हैं अपन, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं। अभी अपन एग्जांपल देखते हैं, CuSO4.5H2O। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 मॉलिक्यूल है वाटर के वो उसमें क्या है, हाइड्रेटेड है। ठीक है, सो कॉपर सल्फेट समझ में आता है, CuSO4 को क्या बोलेंगे अपन, कॉपर सल्फेट। यहाँ पे पेंटा रिप्रेजेंट करता है किसको, 5 को, और हाइड्रेटेड मतलब वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इसके साथ ऐड है कितने, 5 वाटर मॉलिक्यूल से। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या बोल रहे हैं अपन, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अब देखो इसके कलर में क्या चेंज होता है, देखा तो ब्लू कलर होता है। कैसा कलर होता है इसका, ब्लू कलर होता है किसका, कॉपर सल्फेट का। किसके कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 वाटर मॉलिक्यूल। 5 जो वाटर मॉलिक्यूल है उन्हीं की प्रेजेंस के कारण इसका कलर कैसा है, ब्लू कलर है। ठीक है, भाई अगर मैं इसको हीट कर दूं, गर्म कर दूं, क्या होगा, अगर मैं हीट कर रहा हूं तो वाटर वेपर के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सो जैसे ही मैं कॉपर सल्फेट को क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, सो ये क्या करेगा, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, और अगर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल लूज हो गया सो इट टर्न इनटू ग्रे वाइट कलर और वाइट कलर। जहां पे ब्लू कलर था अब कैसा हो जाएगा, वाइट कलर। ब्लू कलर किसके कारण था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 वाटर मॉलिक्यूल। मैंने हीट किया तो क्या हुआ, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, और जब इसने वाटर मॉलिक्यूल यूज कर दिया मतलब उसके साथ अब H2O अटैच नहीं है। ठीक है, तो इसी के कारण उसका कलर कैसा हो गया, ग्रे वाइट कलर। अगर मुझे वापस कलर लाना हो तो क्या करूं मैं, अगेन वी एड वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, सो जब आप कॉपर सल्फेट को हीट कर रहे थे तो लूज कर रहा था वाटर मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, सो ऐसे आपने CuSO4 लिया, 5H2O प्लस हीट, क्या बनेगा, CuSO4 प्लस H2O मॉलिक्यूल बन जाएंगे कितने, 5। ठीक है, तो अलग अलग आप वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते जाओ, इसका कलर भी क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। देखिए एक एग्जांपल समझ में आ रहा है इसको अपने, ये जो है मेरा ये हाइड्रेटेड है, ये जो है ये कैसा है आपका, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है ना, मतलब इसमें कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है आपके, 5H2O मॉलिक्यूल्स क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें क्या है आपका, सिर्फ मॉलिक्यूल है, H2O वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो जब आप इसको हीट करोगे तो ये एकदम ग्रीनिश या वाइट कलर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। अगर आपको अपोजिट वापस लाना हो तो फिर क्या करूं मैं, अपोजिट रिएक्शंस करवा दो आप। ठीक है, ये तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया। अपोजिट रिएक्शन मतलब इसमें मैं अगेन क्या कर दूं, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दूं, सो अगेन इट गेन इज ब्लू कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रेटेड सॉल्ट का या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक और एग्जांपल है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड। समझ में आता है, हेप्टा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, 7 नंबर्स को। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, 7 नंबर्स को। ठीक है, हाइड्रेटेड समझ में आता है, वाटर मॉलिक्यूल। Fe समझ में आता है, SO4 समझ में आता है, Fe दैट मीन्स फेरस, SO4 दैट मीन्स सल्फेट, सो इस नेम इज फेरस सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड। सो इसका कोई ज़्यादा इतना यूज नहीं। ठीक, सो इट्स ऑल अबाउट द सॉल्ट
एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट। लास्ट टॉपिक है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं इसको।